हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिल्कुल परफेक्ट बिना फटे हुए मूली के पराठे, जिसे बनाना बहुत ही सिंपल है और ठंड की तो ये शान है। बिल्कुल विंटर टाइम पर अगर आप मूली के गोभी के पराठे ना खाओ तो मज़ा नहीं आता। इस पराठे को बनाना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम मूली। आपको जितनी क्वांटिटी में बनाना है आप उतनी ही मूली को अच्छे से ग्रेट कर लीजिए। एकदम बहुत पतले वाले से भी नहीं, मोटे वाले से भी नहीं, मीडियम वाले ग्रेटर से आप इसे अच्छी तरह ग्रेट कर लीजिए। और यहाँ पर मैंने लिया है एक कॉटन का कपड़ा। इस कपड़े में मैं सारे मूली को डाल दूंगी और उसके बाद जितना हो सके उतना ज़्यादा, जितना इसका पानी है उसे मैं अच्छे से निकाल लूँगी। यहाँ पर मूली के पराठे जब भी आप बनाएं इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि पानी हमें अच्छे से निचोड़ लेना है, नहीं तो हमारे बिल्कुल ही मूली के पराठे बनेंगे नहीं। मूली में बहुत ज़्यादा पानी होता है, इसे अगर हम निचोड़ेंगे नहीं तो हमारे पराठे बिल्कुल फट जाएंगे और परफेक्ट बनेंगे भी नहीं। जितना हो सके इस तरह से आप हाथों से या फिर कपड़े में डालकर मेरे तरीके से अच्छे से इस पानी को निचोड़ लीजिए। और इस बात का खास ध्यान रखिए, पानी को हमें बहुत अच्छे से निचोड़ना है। बिल्कुल इसमें पानी नहीं होना चाहिए, तो ही हमारे मूली के पराठे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। और आप इस पानी से आटा गूंथ लीजिए या फिर इसको किसी भी ग्रेवी में डाल के बना सकते हैं उसकी ग्रेवी। यहाँ पर मैंने मूली को ले लिया है। मूली में देख सकते हैं बिल्कुल हमारा मूली सूखा हुआ है, बिल्कुल हाथ में भी चिपचिप नहीं लग रहा और बिल्कुल सूखे सूखे जैसा मूली हो चुका है। इस मूली को अच्छे से हम इसके जितने भी लच्छे हैं इसे खोल करके अलग कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे अपने मसाले। यहाँ पर मैंने डाला है आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर। अगर आप यहाँ लाल मिर्ची नहीं खाते हैं तो हरी मिर्च डालिए। और यहाँ पर मैंने डाला है 1 बड़ा चम्मच धनिया का पाउडर और थोड़ा सा मैं यहाँ पर डाल दूँगी जीरे का पाउडर। बस बेसिक से मसाले, और इससे ये पराठा बहुत ही टेस्टी बनता है। और साथ में मैं डाल दूँगी अजवाइन। कभी भी आप मूली के या आलू के पराठे बनाएं उसमें अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए अजवाइन आप ज़रूर डालें। और सभी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी, हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर ले, बिल्कुल खोल के, जिससे हमारे पराठे जब बने बिल्कुल परफेक्ट बने और बिल्कुल फटे नहीं। और एक खास बात का ध्यान रखिए, जब भी आप मूली के पराठे बनाएं स्टार्टिंग में हमें नमक नहीं डालना है। एकदम जब हम पराठे बनाने वाले होंगे उसी समय पर नमक डालना है। और कटा हुआ आप धनिया यहाँ पर डाल सकते हैं। आप यहाँ चाहे तो हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने डाल दिया थोड़ा सा कुटा हुआ अदरक लहसुन। मूली में अदरक लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप अदरक लहसुन नहीं खाना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ धनिया और मसाले डाल के भी बना सकते हैं। इसे मैं रख देती हूँ साइड में। अब मैं लगा लेती हूँ इसका आटा। यहाँ पर मैंने लिया है नॉर्मल गेहूं का आटा। गेहूं के आटे से ही मैं ये पराठे बना रही हूँ। इसमें मैं डाल देती हूँ नमक, और नमक डाल करके हमें आटे को अच्छे से कर लेना है मिक्स करने के बाद हम इस आटे को नॉर्मल जो रोटी के आटे बनाते हैं उससे हमें सॉफ्ट गूंथना है। आप कोई भी पराठा बनाए, मूली के, आलू के, गोभी के, आटे को थोड़ा सा सॉफ्ट लगाना है, जिससे हमारे पराठे में स्टफिंग भरने में प्रॉब्लम ना हो और बिल्कुल हमारे अच्छे से बेल भी सके हम। अगर सख्त आटा होगा तो पराठे बहुत जल्दी फटते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको एक बात बता देती हूँ, जब भी आप पराठे बनाएं, चाहे वो सत्तू के हो, मूली के हो, जो भी पराठे बनाएं, आप आटा को बिल्कुल सॉफ्ट लगाएं और अच्छे से गूँथें। बिल्कुल इस आटे में क्रैक नहीं होने चाहिए। गूँथने का टाइमिंग यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरह से आप इस आटे को गूँथ लें, बिल्कुल सॉफ्ट लगाएं और गूँथ लें। इस तरह से देखिए आटा हमारा बिल्कुल सॉफ्ट है और इसे अच्छे से गूँथ लें। बिल्कुल जो क्रैक्स दिख रहे हैं ना, उसे मैं थोड़ा सा तेल डाल करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप चाहे तो यहाँ तेल को स्किप कर सकते हैं, लेकिन आटे को मैं अच्छी तरह चिकना हो जाता है, ऑयल थोड़ा सा डाल करके मैं इसे 10 से 15 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी, तो ये आटा हमारा बिल्कुल परफेक्ट सेट हो जाएगा। अगर आप इस आटे को आधे घंटे रेस्ट कराते हैं तो बिना गूँथे भी आप बना सकते हैं। और यहाँ पर जो हमने मूली लिया था उसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा सूखा आटा नमक डालने से पहले, और साथ में मैं डाल दूँगी नमक। इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर दूँगी, जिससे नमक जब हम डालें तो मूली जो पानी रिलीज़ करे वो आटा एब्जॉर्ब कर ले, जिससे हमारे पराठे बिल्कुल परफेक्ट बने और बिल्कुल फटे नहीं। और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ एक लोई, छोटी सी रोटी के साइज़ की। बिल्कुल ये ट्रायंगल पराठा हम बनाने वाले हैं, इसीलिए मैंने रोटी का साइज़ का लिया है। अगर आप गोल पराठा बना रहे, बड़े बड़े बना रहे, तो आप बड़े साइज़ की भी यहाँ पर लोई ले सकते हैं। यहाँ पर हमें बहुत अच्छे से इसे पतला बेल लेना है। इस बात का खास ध्यान रखें कि एकदम हमें रोटी जितनी ही पतली बेल लेनी है और पूरा जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा आप बेल लें, तो हमारे मूली का पराठा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। बिल्कुल स्टफिंग ज़्यादा होगी और आटे का जो पार्ट है वो कम होगा, बिल्कुल परफेक्ट पराठा बनेगा। इस तरह से अच्छी तरह से हमने एकदम गोल सी इसकी रोटी बना ली है और इसे ही पे ही हम बनाएंगे अपना ट्रायंगल पराठा। बेलने का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मोटा बेलेंगे
तो हमारे पराठे अच्छे से पकेंगे नहीं और बिल्कुल हमें पतला सा बेलना है। इस तरह से देखिए, बिल्कुल हमारी जो रोटी की थिकनेस है ना, बस उतनी ही है। और हमने जो स्टफिंग तैयार किया था उसको हम ले लेते हैं अपनी मूली की स्टफिंग, और इसे हम बनाएंगे ट्रायंगल के शेप में। स्टफिंग को ही हम ट्रायंगल फिल कर देंगे और तीनों तरफ से इसे सील कर देंगे। इस तरह से देखिए हमारी स्टफिंग जो है ट्रायंगल हो चुकी है। अब हम यहाँ लगाएंगे थोड़ा सा पानी, और पानी लगा करके अच्छे से हम कर लेंगे सील। इस तरह से आप ट्रायंगल बना लीजिए और ट्रायंगल में ही हम इसे कर लेंगे सील। इस तरह से थोड़ा सा पानी हमें लगाना है, और पहले हम नीचे की तरफ से फोल्ड करेंगे। इस तरह जो साइड से हमारे अच्छे से सील हो जाएंगे, और दूसरी तरफ से भी हम इस तरह से ट्रायंगल का इसका शेप दे लेंगे। इस तरह से देखिए अच्छे से आप फोल्ड कर दीजिए, बिल्कुल ट्रायंगल बन जाएगा और बहुत अच्छा ये पराठा बन करके तैयार होता है। इसे हमें हल्का सा बेलना है। अब हम इसमें सूखा आटा लगा करके इसे अच्छे से हल्का सा बेल लेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा हम इसे बड़ा कर लेंगे तो ही हमारा पराठा अच्छा बनेगा। इस तरह से सूखे आटे की हेल्प से बिल्कुल हल्के हाथों से इसे बेल करके थोड़ा सा फैला लेते हैं। बिल्कुल देखिए हमारा पराठा फटा नहीं है, बिल्कुल पानी भी नहीं रिलीज़ किया, और बहुत अच्छे से सिक भी जाएगा। और यहाँ पर मैंने ले लिया है तवा। तवे को मैं अच्छे से कर लूँगी गरम करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी अपने पराठे। यहाँ पर पराठे को हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर सेकना है। बिल्कुल हाई फ्लेम पर सेकेंगे तो हमारा पराठा अच्छे से सिकेगा नहीं, अंदर से कच्चा रह जाएगा। और इस बात का खास ध्यान रखें कि आप यहाँ पर गैस की फ्लेम को हाई ना करें। एक तरफ से सिकने के बाद मैं इसमें डाल देती हूँ 1 चम्मच घी। घी को मैंने पहले ही मेल्ट करके रखा था, और इस तरह से पराठे के ऊपर फैला करके इसे दबा करके चारों तरफ से अच्छी तरह सेक लेना है। और बिल्कुल देखिए हमारा परफेक्ट फूल गया है पराठा। इस तरह फूले पराठे बनाने के लिए आप मेरे सारे ट्रिक को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो बहुत अच्छे फूले पराठे बनेंगे, और हर तरफ से बहुत अच्छे से सिक भी जाएंगे। देखिए हमारे बिल्कुल हर तरफ से अच्छी तरह से क्रंची सिक जाएंगे हमारे पराठे, और बिल्कुल फूले हुए। ऐसा नहीं लगेगा आपको कि मूली के पराठे, ऐसा लगेगा आपको नॉर्मल पराठे जो बिल्कुल अच्छी तरह से फूल चुके हैं। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मेरी ये मूली पराठे की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो में कोई गलतियां हैं तो भी आप बता सकते हैं मुझे। इस तरह से देखिए मैंने पराठे को बहुत अच्छे से सेक लिया है, हर तरफ से पलट के। इस पराठे को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आप इसे हड़बड़ी में ना बनाएं, बहुत आराम से बनाएं। दूसरा पराठा भी हम इसी तरह सेक लेंगे। इस पर भी मैंने डाल दिया है घी, और इसे भी हम दबा के सेकेंगे तो बहुत अच्छे से ये फूलेगा। एक साइड सिकने के बाद हम दूसरी तरफ से थोड़ा सा घी डाल देते हैं ना, तो बहुत अच्छे से हमारे पराठे फूल भी जाते हैं और बिल्कुल परफेक्ट पराठे बनते हैं, और बहुत टेस्टी लगता है इस तरह से जब आप मूली के पराठे बनाते हैं तो। एक पराठा बहुत अच्छे से फूला था और खाने में भी ये बहुत टेस्टी था। इस तरह से हमने सारे पराठे को अच्छी तरह से दोनों तरफ से सेकते हुए हमें अच्छा से तैयार कर लेना है। और पराठे जब थोड़े से क्रंची हो तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। गर्मा गर्म इस पराठे को आप चटनी के साथ या केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। इस तरह मैंने सारे पराठे को अच्छे से सेक लिया है और सेक करके तैयार कर लिया है। ये पराठे मैंने डिनर में बनाया था, जो बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत टेस्टी लगता है। इस तरह से हमारे मूली के सारे पराठे रेडी हो चुके हैं। इस पराठे को आप मीठी चटनी या फिर आप चाहें तो इसे अचार के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इस तरह की रेसिपी मैं आपके लिए लाती रहूँगी फ्रेंड्स। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। इसे मैंने मीठी अचार के साथ